डिंग 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 डिंग। आरबीआई वालों ने आम और खास आदमी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी है। अब इनकी चौन्नी छापों की दुकान में मेरे ख्याल पेट्रोल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकी चौन्नी छापों की ये जो कमीशन है, जिसको इंसेंटिव कहते हैं, वो जाने वाला है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग लोकपाल के बारे में। बैंकिंग अंबुड्समैन, बैंक लोकपाल। आज हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बैंकिंग लोकपाल पहले नहीं थे। हमारे देश में होता क्या है कि बहुत से यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उनसे अलग कैसे हूं, मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 28, और हाई कोर्ट हैं 25। अब सवाल यह है कि भाई स्टेट तो 28 हैं और हाई कोर्ट 25 क्यों है, 3 कम क्यों है? ओ भाई, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब की एक ही हाई कोर्ट है, तो ऐसे इस वजह से कम है। इसके अलावा बैंकिंग अंबुड्समैन कोई नई चीज नहीं है और इंश्योरेंस अंबुड्समैन भी कोई नई चीज नहीं है। हमारे देश में 17 अंबुड्समैन, इंश्योरेंस अंबुड्समैन, बीमा लोकपाल पहले से ही काम कर रहे हैं और बैंकिंग अंबुड्समैन भी पहले से ही काम कर रहे हैं। उसमें फायदा क्या है इंश्योरेंस अंबुड्समैन के पास जाने का, बीमा लोकपाल के पास जाने का, कि अगर वहां अपनी आप बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर उसमें डिसीजन आता है। अगर वो आपके हक में आ गया तो आपकी लॉटरी निकल गई। अगर आपको लगता है बैंक के हक में आ गया तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके हक में आ गया तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोर्ट में नहीं जा सकते। यह नियम है। अभी क्या करा है सरकार ने, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एक अंबुड्समैन बना दिया सारे देश के लिए और 24 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होएगा। 4 तरीके बना दिए कंप्लेंट करने के। कंप्लेंट वैसे तो पहले ही ये चवन्नी छापों का यमराज ये बैठा ही है अमरदीप कादियान। अब क्या है, अब इनको लीगल तरीके से कैसे फंसाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों को परेशान रास तो कर ही रहे हैं। अब ये अगर फेक नोटिस भेजेंगे, मेरे देखने में आया कोर्ट के ही फेक नोटिस भेज देते हैं, चवन्नी छाप, गाली गलौज करेंगे, राज करेंगे, सीधी इनकी वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, प्रूफ कर लो, उस प्रूफ को अपलोड कर दो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। 4 तरीके हैं। सबसे पहले तो इनका कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हो, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं लोगों को कर्ज देने का, कर्जाई करने का। अब क्या होगा, अब ये लोगों को परेशान और रास तो बहुत से कर ही रहे थे और बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो लोगों का खून चूस ही रखा है चवन्नी छाप पीछे लगा के। अब क्या करना है, इनकी प्रूफ ले लो आप कि किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लो। और भाई घर आ रहे हैं तो हर आदमी के हाथ में यार फोन है आजकल, तो 1000 रुपये वाले फोन में भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग कर लो। सबसे पहले तो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप इनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा ईमेल के द्वारा आप इनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से आदमियों को वेबसाइट का नहीं पता या ईमेल चलानी नहीं आती, वो मैच्योर आदमी है, लेकिन उनको भी यही दिक्कत परेशानी है, उनके लिए भी सहूलियत की है। भाई मोबाइल तो हर आदमी के हाथ में, 1448 1448 1448 नंबर पे फोन करके भी इनकी शिकायत कर सकते हैं। टेलीफोनिकली भी आप बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है जी, ये आदमी, ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी इस तरीके से मेरे को परेशान और हरास कर रहा है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी आप चिट्ठी से, लेटर से भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको जो आरबीआई चंडीगढ़ है उनके वहां यहां पे एक लेटर भेज दो, स्पीड पोस्ट से भेजो, चाहे सिंपल पोस्ट से भी भेजो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, 40-50-100 रुपए खर्च करने हैं। नॉर्मल डाक 2-3 दिन में चली जाएगी भाई।
24 घंटे में सरकार की गाइडलाइंस आ चुकी है, आपकी समस्या का समाधान होएगा। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इन झोला छाप यूट्यूबरों को नहीं पता। क्या है वो भाई? हमारे देश में एक नया पोर्टल आने वाला है। ये जो कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनी लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं कि सबसे पहले तो उसका इंश्योरेंस करते हैं, हर आदमी का, सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। जब उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है, वो हरिद्वार चला जाता है या जो भी उसका धर्म है उसके हिसाब से उसका संस्कार हो जाता है, तो ये कहते हैं इसका तो इंश्योरेंस था ही नहीं। लोन सिक्योर पहले करते हैं, बाद में कह देते हैं था ही नहीं। मेरे देखने में ये आया कि ये क्या करते हैं, जो कम अमाउंट का लोन होता है, इंश्योरेंस होता है, उसको तो पास कर देते हैं, पर ज्यादातर ये देसी फार्मूला यूज करते हैं। भाई अमरदीप कादियान के नीरेया, मेरा हैप्पी बर्थडे होगा, मेरे बालक गए बैंक की एनबीएफसी कंपनी में, इन पे एक देसी फार्मूला है। कहेंगे भाई इसका तो इंश्योरेंस ही नहीं था तेरे बाप का, तो मेरी वाइफ को कहेंगे जी आपके हस्बैंड ने तो इंश्योरेंस ही नहीं करवाया था। जब वो ये बात बोल देंगे तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। जब कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इनका रेशो नीचे नहीं आएगा। ये तो इनका देसी फार्मूला है। और भाई किसी ने हार्ड कॉपी ले ही रखी हो तो भी ये लोगों को परेशान और हरास करते हैं। कम अमाउंट आएगा तो पास कर देंगे, और ज्यादा अमाउंट आएगा जो इंश्योरेंस होगा, उसका हैप्पी बर्थडे होगा, उसको 10 तरह की कमी बता देंगे उसकी। इन्होंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं, 2% बोलते हैं इनकी भाषा में, 2% कमीशन देते हैं उसको, एक्सपर्ट को। भाई अमरदीप कादियान के बच्चे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 करोड़ का लोन था और इंश्योरेंस था, इसको 10 कमी बता दे इसमें, वो 10 कमी निकाल के दे देगा, जा भाई कोर्ट में चले जा। और मैं ये समझता हूं, वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऑनलाइन इनका रेशो चेक करते हैं। इसको बोलते हैं सेटलमेंट रेशो, क्लेम सेटलमेंट रेशो इंश्योरेंस की भाषा में। भाई अगर 100 क्लेम आए, 100 आदमियों का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो इन्होंने कितने आदमियों को पैसे दिए और कितनों को नहीं दिए, वो वहां दिखता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसमें यह भी ऑप्शन होना चाहिए कि कितने करोड़ वालों के नहीं दिए और कितने लाख वालों की एवरेज इन्होंने दे दी, तब जाके इनका बांडा फूटेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, जैसे लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस ही नहीं था, अब इनका बांडा फूटेगा। अब जो वो पोर्टल आ गया है, मार्च लॉन्च हो जाएगा, मार्च 2022 तक लगभग मैक्सिमम। उसमें क्या करना है, अमरदीप कादियान नीरा, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर डालना है। जब से अमरदीप कादियान पैदा हुआ था, जिस दिन वो हरिद्वार गया, उस दिन तक का सारा डाटा उसमें आ जाएगा। आपको, मेरे परिवार को पता लग जाएगा भाई इनने कितने इंश्योरेंस करवा रखे थे, कहां से करवा रखे थे, कौन सा लोन ले रखा था, कौन सा नहीं, और कौन से लोन के ऊपर इंश्योरेंस था। उसमें साफ लिखाएगा इंश्योरेंस था आगे नहीं था। पॉलिसी इनफोर्स थी क्या, इंश्योरेंस की भाषा में बोलते हैं पॉलिसी इनफोर्स मीन पॉलिसी चली हुई थी क्या, बीमा चला हुआ था क्या, पैसे जा रहे थे क्या उसके, या पॉलिसी लैप्स थी, लैप्स मतलब बंद हो चुकी थी। वो हर चीज का डाटा आ जाएगा, डरे घबराए नहीं तो ये बैठा ही है। नाम तो सुना ही होगा, अमरदीप कादियान, 54 छापों का यमराज। कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो आप जिस चैनल पे हमें देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस, वो प्रॉब्लम लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिख के तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपका लोन 50 लाख का है, 50 करोड़ का है, या जितने भी करोड़ का है, आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आके कुंडली टीडीआई में। या टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा आपके पास, क्योंकि मेरी आईटी टीम में जो आदमी काम कर रहे हैं वो इसका रिप्लाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।